बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी महबूब ऐसी दीदे कुदरत में है, ज़िंदगी महबूब ऐसी दीदे कुदरत में है, ज़ौक़े हिफ़्ज़े ज़िंदगी हर चीज़ की फितरत में है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चूँकि इकबाल ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं, सो इसलिए हम भी आज ज़िंदगी पे ही बात करेंगे। पहले हमने ज़िंदगी को डिफ़ाइन किया था, अब हम ज़िंदगी की कुछ शाखें हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे और ये शॉर्ट वे में, इंटरेस्टिंग वे में हम इसकी शाखें करेंगे आज। सो पहले आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होती है, इसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा हिस्ट्री देखी थी हमने कि कैसे ये बनी। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिफ़ाइन जस्ट की थी और इसकी जो सब डिवीजन्स हैं वो आज हमने पढ़ी, लेकिन इसकी डिवीजन्स के बारे में हमने पहले बात की। सो आज इसकी शाखों के बारे में बात करते हैं। सो इसको आपने एक ट्रिक के ज़रिए से याद रखना है, जो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। CM पंजाब गवर्नमेंट, CM मतलब चेयरमैन आप कर सकते हैं या चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा इजी लगे। CM पंजाब गवर्नमेंट, हाय यहाँ पे हाय पहला तको PM में, फिर पाकिस्तान एम्बेसी, आप एम्बेसी करें और एंड पे आता है मरियम। सो अब इनसे क्या बनता है, ओवरऑल जितनी भी हमारी बायोलॉजी की शाखें हैं, जिसको हमने सब फील्ड बोला है, सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी की शाखें, वो इन्हीं चार ये जितने भी हरूफ है इनसे हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले आता है C, तो C से आप कर सकते हैं इसमें साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी की आप डिफाइन करते हैं बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम सेल्स के बारे में या जितने भी हिस्सा हैं उनके अंदर पाए जाने वाले सेल्स की जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं या सेल्स की स्टडी करते हैं, वो साइटोलॉजी कहलाती है। सेल्स की स्टडी, सेल्स का मुतालिया करना या सेल्स की स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और इसका पूरा चैप्टर आगे आने वाला है जिसको हमने सेल्स वाला चैप्टर बोला है। बीके वो 4 चैप्टर के अंदर आएगा, मतलब 4 चैप्टर के अंदर हम जस्ट सेल के बारे में ही बात करेंगे। अब उसके बाद आता है एम से हम करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर सकते हैं आप, या इसमें मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा, पहले हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब यहाँ पे बायोलॉजी है, सो मॉलिक्यूल्स, जिंदगी की स्टडी करना हमने बायोलॉजी पढ़ा था। अब जिंदगी की स्टडी करना मतलब जिंदगी की स्टडी में हम कर क्या रहे हैं? तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। मतलब बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम जिंदगी के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, मतलब जिस्म के अंदर कह लिया, ठीक है। तो जिस्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें आ जाता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ जाती है, लिपिड्स आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें ये किसके अंदर आती है? मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है। और ये होगा बायोमॉलिक्यूल। सो बायोमॉलिक्यूल जिसके अंदर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम जिंदगी के मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगा। जैसे ये इसकी डिफाइन होगी, जिसमें जिंदगी के मॉलिक्यूल को स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जिंदगी के मॉलिक्यूल की हम स्टडी करते हैं, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद बी आता है, तो बी से आप पैरासाइटोलॉजी कर सकते हैं, या पैरासाइटोलॉजी अब उन्होंने इसमें से स्किप कर दिया है, सो इससे आप कर सकते हैं फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में क्या होता है?
बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम फिजिकली चीजों को देखते हैं, मीन के जिस्म की हरकत जितनी भी हो रही होती है फिजिकल उनको देखा जाता है। या इसमें आएगा अभी एक चैप्टर एंड पे आएगा पौधों की फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी। सो उसके अंदर हमने पढ़ना है कि पौधे जो हैं वो प्रॉपर तौर पर वर्क कैसे कर रहे होते हैं, ग्रो कैसे कर रहे होते हैं, अपनी खुराक कैसे, मतलब जो आप देते हैं जमीन के अंदर खुराक वगैरह ली जाती है पौधों को, तो वो अपने जिस्मानी मादजात में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो आ जाएगा फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में। और हमारे लिए क्या आएगा, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में यही आ जाएगा कि किस तरह से हम या हमारा जिस्म वर्क कर रहा है और किस तरह से खुराक हजम कर रहा है या उनके जो मादा जाते हैं उनको किस तरह से अपनी जिस्मानी हरकत के लिए कन्वर्ट कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है, वो फिजियोलॉजी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी से आप लेते होते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, सो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स जिसके अंदर आप जीन्स की स्टडी करते हैं, मतलब जो विरासती खसूसियात हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो जेनेटिक्स कहलाती है। बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम मनुष्य खसूसियात के बारे में इल्म हासिल करते हैं या मनुष्य खसूसियात की स्टडी करते हैं, वो जेनेटिक्स कहलाती है। सो ये आ जाएगा मनुष्य खसूसियात। मनुष्य खसूसियात वो खसूसियात जो आपको विरासत में मिलती है। मनुष्य खसूसियात की स्टडी करना वो जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स जिसके अंदर हमें मिलके जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में किस तरह से खसूसियात कन्वर्ट होती है या एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो मनुष्य खसूसियात होती है वो किस तरह से शिफ्ट होती हैं, उनकी स्टडी करना, या आप ये कह सकते हैं कि जीन्स की स्टडी करना या जीन्स के बारे में इल्म हासिल करना, वो जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, हाई जिसको हमने बोला, इससे आप हिस्टोलॉजी लेते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि आपने मतलब उसकी तारीख का पता लगाना है, या ये कह सकते हैं हिस्ट्री से लिया गया है। सो इसमें आपने तय तक जाना है, मतलब तय क्या होगी, जैसे एक ऑर्गन बना हुआ है उसमें कितने सारे टिश्यूज हैं, तो उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। आप ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करते हैं, वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। हिस्टोलॉजी जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना, टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना। A subfield of biology in which we deal with the study of tissues with the help of microscope is called histology। उसके बाद हमारे पास आता है प्लियोन्टोलॉजी। प्लियोन्टोलॉजी जिसके अंदर हम प्लियोन्टोलॉजी जिसके अंदर हम फॉसल फ्यूल्स की स्टडी करते हैं। फॉसल फ्यूल्स या जो पौधे वगैरह हम जमीन के अंदर दफन कर देते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में इल्म हासिल करना या उनकी तारीख का पता लगाया जाता है, जो वो भी आप पैलियोंटोलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं। जो आपने तो खैर नहीं, लेकिन ये 9th क्लास जो हमारी ओल्ड वाली थी उसके अंदर ये एक टॉपिक था छोटा सा जिसमें आइसोटोप डेटिंग थी। तो उसके अंदर हम जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनकी डेट के बारे में पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी है, तो उनकी तारीख का पता लगाना वो भी आप इसी के अंदर स्टडी करते हैं प्लियोन्टोलॉजी के अंदर। प्लियोन्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर आप फॉसल फ्यूल्स की स्टडी करते हैं या फॉसल फ्यूल की जिंदगी के बारे में इल्म हासिल करते हैं, वो प्लियोन्टोलॉजी कहलाएगा। प्लियोन्टोलॉजी फॉसल फ्यूल्स की जिंदगी के बारे में इल्म हासिल करते हैं। फॉसल्स फ्यूल या फॉसल फ्यूल्स, सो उसकी जिंदगी के बारे में इल्म हासिल करना वो प्लियोन्टोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद यहां आता है जिसको हमने तको बोला, तो यहां से आप 2 वर्ड लेंगे, एक टैक्सोनोमी लेंगे, टैक्सोनोमी क्या होता है, इसका वाहिद जो होता है टैक्सोन होता है, और डमा जो इसकी होती है वो
टैक्सा होता है और जो इसकी जमा होती है वो टैक्सून होती है, वाहिद इसका टैक्सा। सो ये आ जाएगा। इसमें आप ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग एंड नेमिंग सिस्टम ऑफ, ग्रुप बंदी करना जानदारों की, जानदारों की ग्रुप बंदी करना और उनको नाम देना, साइंसी नाम देना, टैक्सोनॉमी कहलाता है। मतलब जानदारों की ग्रुप बंदी करना, उनको डिफरेंट तरह के जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं उनमें तकसीम करना और उनको साइंसी नाम देना, ये सारा जो मतलब टॉपिक होगा। इसके लिए हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बायोडाइवर्सिटी आती है। सो बायोडाइवर्सिटी वाला हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करेंगे। उसके अंदर हम जानदारों को उन्हीं की तरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, मतलब जो उनसे रिलेट करते होंगे। जैसे पौधे हैं तो आप पौधों वाले ग्रुप में रखेंगे, जैसे प्लांट्स एनिमल्स आते हैं तो एनिमल्स वाले ग्रुप में एनिमल्स को रखेंगे और बर्ड्स वाले में बर्ड्स को रखेंगे, ह्यूमन वाले में ह्यूमंस को रखेंगे। इसको आपने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाले में पढ़ना है। सो उसमें आपने किंगडम्स की तकसीम करनी है। 5 किंगडम आएंगे, पहला मुनीरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इस तरह हमने ग्रुप्स बंदी करनी है, ग्रुप बंदी कर देनी जानदारों की, वो आ जाएगा टैक्सोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे इको आता है, तो इको से आपने इकोसिस्टम लेना है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, जानदारों के माहौल और उनके दरमियान ताल्लुक, मतलब जानदार और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुक को आप इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम जानदारों के माहौल, जानदारों और इनके माहौल। ठीक है, जानदारों और इनके माहौल के दरमियान ताल्लुक को आप इकोसिस्टम बोलेंगे, या आप इसकी डिफाइन इंग्लिश में इस तरह कर सकते हैं, इन द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड, ये इसमें होगा रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। सो इसके आप इंग्लिश में ये डिफाइन कर सकते हैं, द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो इतना क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएमए। तो पीएमए से हमने क्या बनाया, यहां से हमने पी से बनाया था फिजियोलॉजी। अब ये वाला जो पी है इससे हम बनाते हैं पैरासाइटोलॉजी। सॉरी, पैरासाइटोलॉजी तो हमने कर लिया, वो करना नहीं है। पैरासाइट जिसके अंदर हम पैरासाइट हशरात के वगैरह में या हशरात के बारे में इल्म हासिल करते हैं, वो पैरासाइटोलॉजी आता है। अब यहां से फिजियोलॉजी हो गया और एक इससे आता है फार्माकोलॉजी। सो पी से आ जाएगा फार्माकोलॉजी। सो इस पी के बारे में मैं बता दूंगा। उसके बाद एम आता है, तो एम से यहाँ पे हमने किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेकिन ये वाला जो एम है इससे आप करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की बनावट, मतलब उनकी जो ज़ाहरी जिसामत है, वो उनका कलर कैसा है, उनका मतलब ग्रोथ कितनी है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम जानदारों की ज़ाहरी बनावट या उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में इल्म हासिल करते हैं, या बनावट और इनकी जो साख्त होती है उसके बारे में इल्म हासिल करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। उसके बाद आता है एनाटॉमी। ए से आप लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी होता है इनर, मतलब अंदरूनी साख के बारे में इल्म हासिल करना। ये था बिरूनी साख के बारे में इल्म हासिल करना, और ये वाला मॉर्फोलॉजी बिरूनी साख, और एनाटॉमी आया तो एनाटॉमी अंदरूनी साख के बारे में इल्म हासिल करना, वो एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी इसके अंदर आप एक जानदार है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी अंदरूनी साख के बारे में इल्म हासिल करेंगे तो वो एनाटॉमी कहलाएगा, अंदरूनी साख के बारे में।
मतलब उसके अंदर क्या चीजें हैं, या कह लें कि उसका हार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके फेफड़े किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उसकी किडनी किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एनाटॉमी में आएंगी। एनाटॉमी जिसके अंदर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी स्टडी करते होते हैं। मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी हमारी बॉडी के अंदर की हिसाब है। सो इनके बारे में इल्म हासिल करना वो एनाटॉमी कहलाता है। अंदरूनी सांप के बारे में, अंदरूनी सांप के बारे में इल्म हासिल करना एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी, फिर जिसको हमने बोला फिर, तो इससे आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो फार्मेसी से मुतालिक है, इनके ड्रग से मुतालिक है, जो अद्वियात वगैरह होती हैं और इनका हमारी बॉडी पे या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनकी बॉडी पे क्या असर है, वो फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। और इसके लिए आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनने के लिए, मतलब आपने अगर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनना है तो इसके लिए आप डी फार्मेसी करते होते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा वो आगे हम जो बायोलॉजी की दूसरे साइंस से से ताल्लुक है, सॉरी मतलब बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे हैं, उनके अंदर हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप कौन कौन से शोबों में जा सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा एक BS, सॉरी वो होता है डी फार्मेसी होती है, आप डी फार्मेसी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बन सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा फार्मेसी की, जहाँ यहाँ हम जस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर होगा ड्रग्स और इनका हमारे जिस्म पर असर, ड्रग्स और अद्वियात और इनका जानदार इंसान पर असर, अद्वियात और इनका जानदार इंसान पर असर फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्मेसी जो फार्माकोलॉजी जो फार्मेसी से मुताल्लिक है, फार्माकोलॉजी। स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो सकती हैं, सो ये आप से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद फार्माकोलॉजी आता है, जिसके अंदर हम जहाँ अद्वियात और जानदार इंसान पर इनका असर के बारे में स्टडी करते हैं, वो फार्माकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है PA, हमारे पास आता है पेलियोंटोलॉजी, सॉरी पेलियोंटोलॉजी हो गया हमारे पास। ये आता है पैरासाइटोलॉजी, ये आता है एक ये, और एक ये वाला, ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आता है हमारे पास एम्बेसी, जिसको हमने एम्बेसी बोला, तो यहाँ पे आप एम्ब्रियो बोलते हैं, सॉरी एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी, सो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, आप एक जानदार के मुकम्मल बनने तक का जो प्रोसेस होता है, मतलब एक जानदार पैदा हुआ कैसे हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी जो पूरी हिस्ट्री होगी, एक जानदार के बनने से लेकर उसके बड़े होने तक, ये जो कंप्लीट प्रोसेस होगा, या आप ये कह सकते हैं कि एक एग से किस तरह से एक जानदार बना, तो वो जो सारा प्रोसेस होगा वो आप बोलेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं कि एक जानदार के मुकम्मल बनने तक का जो अमल है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास ये एम्ब्रियोलॉजी, एक जानदार के मुकम्मल बनने का अमल, मुकम्मल बनने तक का अमल या प्रोसेस आप कह सकते हैं। मुकम्मल बनने तक का जो प्रोसेस है उसको आप एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं, मरियम जिसको हमने बोला, ठीक है, तो वैसे रिस्पेक्टिव है हमारे लिए मरियम हमारी CM, तो इसी वजह से यहाँ पे आ गया, हमने ये मरियम वर्ड यूज किया। सो ये आ जाएगा एक आ जाएगा इतने वाले से जो मैरी है, इससे आ जाएगा मैरीन बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, और ये आ जाएगा इम्यूनोलॉजी, मतलब इम्यून सिस्टम के बारे में इल्म हासिल करना, इम्यूनोलॉजी।
इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम के बारे में या इम्यून सिस्टम मुदाफाती निज़ाम का जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ किस तरह से मतलब वर्क करता है या किस तरह से उनके खिलाफ लड़ता है। सो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर। मैरीन बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम समंदर और समंदर के अंदर पाए जाने वाले जितनी भी जिंदगी है, लाइफ है, उसके बारे में इल्म हासिल करना, वो मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। मैरीन बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी क्या होती है? समंदर मतलब यहाँ पे आप एक मैरीन सबमरीन वर्ड होता है, तो सबमरीन और मैरीन मतलब ये नेवी से अकॉर्डिंग है। सो इसमें आ जाएगा मैरीन बायोलॉजी। मैरीन जो समंदर के अंदर चीजें हैं, मतलब समुद्री हयातियात या समंदर के अंदर पाए जाने वाली जो जिंदगी है उसके बारे में इल्म हासिल करना, वो मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। और इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी होता है हमारा मुदाफाती निज़ाम, मतलब कितनी मिकदार में हम हमारी कुव्वत मुदाफत, मतलब हमारी काम करने की जो सलाहियत है वो है कितनी। सो इनका बीमारियों के खिलाफ लड़ना कितना है, मतलब कितनी मिकदार में ये बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, सो व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी मिकदार में बीमारियों के खिलाफ, या कह लें कि हमारी एक बीमारी है वो कितनी जल्दी ठीक हो सकती है। सो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है एक ऑर्गन सिस्टम है जो इसके लिए वर्क करता होता है। सो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था और उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा और याद रखेंगे। और एक ये चीज और एक वो वाला, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।